वो भी खोलेगा लोग। किस किस से बात करती है देखो तो सही। आजकल विश्वास नहीं रहा, एक दूसरे पे विश्वास नहीं रहा। और जब तक विश्वास नहीं करोगे तो ये रिश्ते नहीं चल पाएंगे। आजकल विवाह एक साल ही टिक पाते हैं और दूसरे साल में तो अलग अलग होने की उम्मीद हो जाती है, सिर्फ विश्वास की वजह से। एक दूसरे पे विश्वास करना सीखो, तभी ही रिश्ता आगे बढ़ सकता है। देखो कथा बहुत सारी है, हम भी कहां कहां पहुंच गए। कथा में प्रवेश करते हैं तो इसलिए विश्वास करना सीखो, अतिथि का सम्मान करना सीखो, संतों की सेवा क्या करो, ब्राह्मण को बुलाओ, 8 दिन में एक बार भोजन कराओ, सुंदर सुंदर से पकवान बनवाओ। और जब ब्राह्मण भोजन करेंगे ना आपके घर और उनके मुंह से निकल जाए आहा आनंद आ गया, तो समझ लेना साक्षात वो भोग भगवान ने स्वीकार किया है। ब्राह्मण को भगवान का स्वरूप बताया जाता है। ये पृथ्वी संतों पर, ब्राह्मणों पर, गायों पर ही टिकी हुई है। जिस दिन इनके साथ अत्याचार होने लगेगा उस दिन मेरा गोविंद अवतार लेके संसार में आ जाएगा। बोलना पड़ेगा राधे राधे। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। कहते हैं ना, घर में या कहीं भी किसी पूजा को कराने से पहले या किसी काम को कराने से पहले कोई गणेश भगवान की वंदना करता है, कोई पार्वती मैया की करता है, कोई अम्बा परम्बा जगदम्बा की करता है, कोई भोले बाबा की करता है। परंतु जब वेद व्यास जी ने इस श्रीमद् भागवत कथा को लिखा था तो उन्होंने सत्य की वंदना की थी। भागवत जी में सत्य की वंदना की, ना उन्होंने गणेश जी को, ना उन्होंने सरस्वती को, ना किसी को, ना किसी को नहीं, मगर उन्होंने सत्य को नमन किया और सत्य की ही वंदना की। आइए सिर पर अपने अपने कपड़ा रख ले और कथा में प्रवेश करते हैं। जन्माधस्य यतोऽन्वयादितर्कं चार्षविघ्नेश्वरः तेने ब्रह्मा हृदयादिकवये मुह्यन्ति यतिसूरयः तेजोवारि मृगाङ्ग यथा विनिमयो यत्र त्रिशङ्गमृषः धाम्ना सतेन सदा नृष्टुकम् सत्यं परं धीमहि। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो हमारे वेद व्यास जी ने सत्य की वंदना की। और ये जो भागवत है ये सभी ग्रंथों का निचोड़ है। ये एक फल है, पीतवा पीतवा पुनः पीतवा। इस भागवत को जितना पियोगे उतना ही रस मिलेगा। किसी ने कहा कितना पिए, तो वेद व्यास जी ने कहा होश आ जाए फिर पियो, होश आए फिर पियो, इसे पीना मत छोड़ो। आपने देखा होगा अखबार हम पढ़ेंगे तो उसे एक बार भी मन भर जाता है, भर जाता है ना। और भगवान की कथाएं, भगवान के ग्रंथ जितने पढ़ेंगे उनमें एक नई बात सीखने को मिलती है ना। पिछले साल आपने कथा सुनी थी, देखो आज भी वही कथा हो रही है, फिर भी एक नई बात सीखने को मिल रही है। इससे कभी मन नहीं भरता। तो वेद व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना की। एक बार क्या हुआ,
वेद व्यास ने जैसे श्रीमद् भागवत महाकथा को लिखा था, तो उन्होंने भागवत कथा ही लिखी थी, भागवत महापुराण। तो वेद व्यास जी श्रीमन नारायण के पास गए और कहने लगे कि प्रभु, मैंने ये ग्रंथ लिखा है, इसका नाम मैंने भागवत पुराण रखा है। बगल में लक्ष्मी मैया बैठी हुई थी और देखिए कितने होशियार हैं। ये विष्णु भगवान अकेले अकेले, हम कहाँ गए, हमारा नाम तो कहीं आया ही नहीं है। तो ये बात वेद व्यास जी ने सुन ली। उन्होंने फिर भागवत जी के आगे लगा दिया श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री माने होती हैं लक्ष्मी, तो तभी से इनका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण पड़ गया। 23 अवतार हुए हैं। 24वां अवतार संबल जिला, कल की भगवान अवतार लेंगे विष्णु यश नामक ब्राह्मण के परिवार में। इन 24 अवतार में 2 अवतार बड़े श्रेष्ठ बताए जाते हैं, राम और कृष्ण का। ऐसे तो वामन अवतार लिया है, परशुराम का अवतार हुआ है, मगर जो मैन होते हैं वो राम और कृष्ण ही की ज्यादा होते हैं। तो इसलिए आज वेद व्यास जी ने जैसे ही 17 पुराणों की रचना की, ये तो पहले कर दी थी, मगर एक दिन क्या हुआ, भागवत महापुराण को लिखने से पहले वेद व्यास जी को शांति नहीं मिली 17 पुराणों की रचना कर कर। तो वो उदास मन से बैठे हुए थे। तो इतने में ही दासी पुत्र, कौन है दासी पुत्र? देव ऋषि नारद। देव ऋषि नारद का आगमन हो गया। देव ऋषि नारद कहने लगे कि वेद व्यास जी, आप इतने उदास क्यों बैठे हो? तो वेद व्यास जी ने कहा कि नारद, मैंने 17 पुराणों की रचना की है, मगर मुझे शांति नहीं मिली। तो भगवान देव ऋषि नारद ने कहा, एक बात बताइए ऋषिवर, आपने भगवान कृष्ण की कथाएं लिखी हैं? कहने लगे ये तो मैंने नहीं लिखी। कहने लगे एक बार भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करो और उन्हें लिखो। तो वेद व्यास जी ने कहा, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मैं कैसे लिखूंगा? तो देव ऋषि नारद ने कहा, देखो कथा बहुत शांति से सुनी जाती है, उथल पुथल नहीं होनी चाहिए, शांति मन से सुनो, तभी समझ में आएगी, ना तो वही हाल होगा जो धुंधकारी के साथ हुआ था। ध्यान रखना। तो वेद व्यास जी से कहा कि भगवान कृष्ण की कथाएं लिखो। तो वेद व्यास जी ने कहा कि अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे तो अब नहीं लिखी जाएगी। तो आज ही देव ऋषि नारद ने कहा कि एक बार भगवान में मन लगाकर तो देखो, तुम्हें में वो शुद्ध शक्ति आ जाएगी और तुम कथा लिख दोगे। आज देव ऋषि नारद ने कहा कि मैं भी एक दासी का पुत्र था और ऐसी कृपा हुई भगवान की कि आज मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बन गया। कहने लगे मुझे अपना पूर्व जन्म याद है, मैं आपको सुनाऊं। तो देव ऋषि नारद कहने लगे कि मेरी जो मैया थी वो संतों की बड़ी सेवा करती थी और हमारे गांव में कुछ संत चातुर्मास बिताने के लिए आए। तो हमारी मैया उनकी सेवा करती थी, भोजन कराती थी और जो उनकी झूठन बचती थी वो खुद खाती थी और मुझे भी खिला देती थी।
एक दिन क्या हुआ, जब उनका संतों का चातुर्मास पूरा हो गया तो साधु संत वहां से जाने लगे। तो देव ऋषि नारद ने संतों से कहा कि भगवान हम भी आपके साथ चलेंगे। तो देव ऋषि संतों ने कहा कि आपकी मैया का बुढ़ापा है, इकलौते पुत्र हो तुम, तुम्हारी मैया किसके सहारे जिएंगी, अभी आप बच्चे हो, यदि आपके मैया नहीं होती तो हम आपको ले जाते हैं। ध्यान रखना, एक माँ ऐसी होती है, बेटा चाहे जुहारी बन जाए, शराबी बन जाए, कुछ भी बन जाए, मगर बेटा कभी मेरा साधु ना बने। ये मन का भाव रहता है, हर माँ का रहता है, नहीं रहता। जैसे ही मैया ने सुना कि मेरा देव ऋषि नारद संतों के साथ चलने को कह रहा है, तो उसने कहा कि बेटा मेरे तो बुढ़ापे का सहारा तू ही है, और तू ही चला गया तो मैं किसके सहारे रहूंगी। तो देव ऋषि नारद को संतों ने समझाया और कहा एक काम करना, जब आपकी मैया शरीर छोड़ दे तो हम आपको ले जाएंगे। तो देव ऋषि नारद को बड़ी खुशी हुई। एक आंख में गर्म आंसू निकल रहे हैं और एक आंख में ठंडे आंसू निकल रहे हैं। एक खुशी इस बात की है कि मैया मर जाएगी तो मैं संतों के साथ चला जाऊंगा,